ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कुछ लोगों की नाइट फेल हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण होता है, किस समस्या के कारण नाइट फेल होती है और नाइट फेल होने से कैसे बचना चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस कारण से होती हैं, इनका उपाय क्या है, क्या निगेटिविटी के द्वारा होती है या कुछ खाने पीने से होती है, किस कारण से होती है, और या फिर सिद्धि साधना के दौरान, नवरात्रों के दौरान, अनुष्ठान के दौरान यदि नाइट फेल हो जाती है तो क्या सिद्धि साधना सफल होती है, अनुष्ठान सफल होता है, व्रत सफल होते हैं या नहीं होते हैं, तो क्या कारण होते हैं, वैज्ञानिक भी, आध्यात्मिक भी, और सभी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बता वो रहा हूँ मेरे खुद के जो अनुभव हैं, मैं दूसरों के नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद के अनुभव बता रहा हूँ, किन कारणों से, किस चीज़ से होते हैं, और कुछ कारण इसमें वो बता रहा हूँ जो मैंने लोगों के सुने हैं, समझे हैं, जाने हैं, लोगों के बारे में देखे हैं कि किस कारण से उन लोगों की समस्या आती है। कुल मिलाकर मेरे अनुभव हैं, दूसरों को देख देख कर जो अनुभव मुझे हुए हैं, किस कारण से लोगों की समस्या आती हैं, वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ। उन चीज़ों से आप बचें। नाइट फेल होने का एक मुख्य कारण क्या है, आप समझिए ध्यान से। मुख्य कारण है आज के टाइम में इंटरनेट, मोबाइल। इसके द्वारा क्या होता है, मोबाइल के द्वारा आप कोई सी भी साइट खोल लीजिए, चाहे आप यूट्यूब खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, ट्विटर खोलें, फेसबुक खोलें, कुछ भी खोलें, आज के टाइम में अश्लीलता भरी पड़ी है। जब आप गंदी पोस्टरों को देखेंगे, गंदी वीडियो को देखेंगे, गंदी चीज़ों को सुनेंगे, तो आपके मस्तिष्क पर इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। आज की जनरेशन इस चीज़ में 90% छोड़ो 99% इस चीज़ में डूब चुकी है। आज की नई जनरेशन, मैं सिर्फ युवाओं की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर युवा, 99% युवा इस चीज़ में फंस चुके हैं। इस चीज़ में यही कारण है कि उनकी रात्रि में उनकी नाइट फेल हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। गंदी पोस्ट, गंदी चीज़ जब आपके पास है उसे ब्लॉक कर दीजिए, अच्छी चीज़ आपके पास है उसे लाइक कर दीजिए, ताकि आपके पास निरंतर अच्छी चीज़ें आपके पास आती रहें। पहली बात, इस चीज़ का ध्यान रखें, फ्रेज रखें। आध्यात्मिकता में मैं भी बताऊंगा और वैज्ञानिक भी बताऊंगा। दूसरा वैज्ञानिक कारण ये भी होता है कि आप रात्रि में गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी पीकर तुरंत सो जाते हैं, गर्म पानी पीकर तुरंत सो जाते हैं, तो रात्रि में नाइट फेल हो जाती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तीसरा जो कारण होता है आध्यात्मिकता में कि आप मान लिया आपने व्रत वगैरह रखे हुए हैं, आपने अनुष्ठान आदि रखा हुआ है, तो क्या होता है कि उस दौरान आप जो गर्म चीज़ें खाते हैं, जैसे कि कुट्टू का आटा, सामा के चावल, या ये चुलाई के लड्डू, रेवड़ी, गुड़ आदि की जो भी आइटम बनी होती है, गुड़ वगैरह की, तो ये चीज़ें गर्म होती हैं। गुड़ गर्म होता है, चुलाई गर्म होती है, तो ये चीज़ें जब आप खाकर सोओगे, या ड्राई फ्रूट्स आप खाकर जब सोते हैं, तो इन चीज़ों के कारण रात्रि में नाइट फैल जाती है। अब आप कहेंगे ये चीज़ें तो खानी पड़ेंगी, तो इसके लेवल के अनुसार उस हिसाब से पानी का भी आपको सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, ताकि दोनों का तालमेल बना रहे। जब आपके शरीर में गर्म चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, पानी की मात्रा कम रहेगी, तो आपको नाइट फेल होनी स्वाभाविक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये चीज़ भी होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ। देखो, जब आप अपने आसपास रहने वाली किसी लड़की, आसपास रहने वाली किसी बहू बेटी के बारे में गलत धारणा रखेंगे, गलत विचार रखेंगे, और रात्रि में उसके बारे में सोचेंगे या दिन भर उसके बारे में सोचेंगे, तो भाई रात्रि में नाइट फेल होने स्वाभाविक है। सभी माता बहनें आपकी जो दूसरे की हैं वैसे ही अपनी हैं, जैसे दूसरे की बहन है वैसे अपनी बहन है, दूसरी बेटी अपनी बेटी होती है। जब आपके मन में ये भावना रहेगी कि दूसरे को आप इसी भावना से देखेंगे, तो ये चीज़ों से आप बचेंगे। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी नाइट फेल नहीं होगी। अब आती है मेन टॉपिक कि भाई यदि सिद्धि साधना के दौरान हमारी नाइट फेल हो जाती है, व्रत के दौरान हमारी नाइट फेल हो जाती है, तो क्या वह सिद्धि साधना सफल होती है या नहीं होती है। उसका रीज़न है, मान लिया आपने कोई गंदा टाइटल पढ़ रहे हैं, आप गंदे टाइटल देख रहे हैं, गंदे पोस्टर आप देख, गंदी चीज़ों को आप सुन रहे हैं, किसी माता बहन बेटी की तरफ गलत भावना रख रहे हैं, आपके आसपास रहने वाले किसी माता बहन बेटी के प्रति गलत भावना रख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अनुष्ठान है, इसके बाद देखूंगा मैं, बस अभी अनुष्ठान पूरा हो जाए, गलत भावना उसके प्रति रखते हैं, तो नाइट फेल हो जाएगी। तो ये ब्रह्मचर्य खंडित होने की श्रेणी में आता है। इससे नाइट आपकी जो साधना है वह खंडित मानी जाती है 100%। और यदि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं कि आप ऐसी कोई गलती कर भी नहीं रहे हैं, आप किसी बहन बेटी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रख रहे हैं, कोई गंदी चीज़ नहीं देख रहे हैं, कोई गंदी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं,
और ना ही गंदी चीज़, ऐसी चीज़ गर्म चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो हिसाब से कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी नाइट फेल होती है सिद्धि साधना के दौरान, तो उसमें आपकी सिद्धि साधना बिल्कुल भी खंडित नहीं मानी जाती, आपका ब्रह्मचार्य खंडित नहीं माना जाता। कोई खाने पीने की या शरीर में कोई चीज़ किसी फॉल्ट के कारण ऐसा हो जाता है तो उसमें आपकी सिद्धि साधना खंडित नहीं होती। सुबह उठे, स्नान आदि करें, अपनी जो भी आपने क्रिया कर रहे थे उसको करते रहें, कोई फ़र्क, इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप भावना गलत है और फिर नाइट फेल होती है तो वह ब्रह्मचार्य खंडित माना जाएगा। अब आती है असली चीज़ कि ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई स्त्री दिखाई देती है, कोई लड़की दिखाई देती है, कोई बच्ची दिखाई देती है, आप गलत रूप से उसके साथ आपको दिखाई देता है और आपकी नाइट फेल हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? आपके जबकि आपका मन बिल्कुल साफ है, आप कोई गलती नहीं करते, बिल्कुल भी किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते, गलत चीज़ देखते नहीं, फिर भी आपकी नाइट फेल बार बार होती है, बार बार होती है, बिना सिद्धि साधना की भी बार बार होती है। 2-4 दिन छूटते हैं फिर होती है, एक आध दिन छूटते हैं फिर होती है। तो इसके पीछे नेगेटिविटी हो सकती है, कोई बुरी आत्मा आपके साथ लगी हो सकती है, कोई बाहर की गलत एनर्जी, नेगेटिविटी, कोई गंदी चीज़ नेगेटिविटी आपके साथ लगी हो सकती है, या फिर आपकी घर की कोई कुल देवी, कोई घर की शक्ति रुष्ट हो सकती है जिसके कारण ये समस्या आ रही है। तो ये एक चेकिंग का विषय है। अगर इस तरह की फॉल्ट है तो वो चेकिंग करके पता लगता है, इसमें और उसमें दोनों बनता होता है। यदि बार बार कोई चीज़ आपको ऐसे ही हो रहा है, बार बार हो रहा है और आप गलत भावना किसी प्रति बिल्कुल भी नहीं रखते, बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर समझे 101% आपके साथ या तो निगेटिविटी है या फिर घर की कोई ना कोई शक्ति रुष्ट है, या आपसे बहुत बड़ी कोई देवी शक्ति के प्रति या अन्य कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके कारण ये समस्या आ रही है। यदि कोई इस तरह की गलती हो जाती है तब भी देवी शक्ति के द्वारा भी ये चीज़ें हो जाती हैं, ये भी सत्य बात है। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है या किसी कारण से कोई देवी शक्ति आपसे रुष्ट है तब भी हो जाती है, नेगेटिविटी कोई लगी हुई है तब भी हो सकती है। ये चेकिंग का विषय, चेकिंग के द्वारा इस चीज़ का पता लगता है। बाकी कारण मैंने आपको बता दिए, वैज्ञानिक भी और दूसरे कारण भी, किन कारणों से होता है। सिद्धि साधना किस स्थिति में आपकी खंडित मानी जाती है, किस स्थिति में नहीं मानी जाती है, ये चीज़ें सब मैंने आपको बता दिया। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।